आज 16 जनवरी है। जनपद मऊ में हम बैठे हुए हैं अपने ही ऑफिस में, और आप देख सकते हैं। और आप हैं श्री पप्पू मिश्रा जी। पप्पू मिश्रा जी से आज राजनीतिक चर्चा चल पड़ी। हालांकि हम लोग कारोबारी आदमी हैं, ज़मीन का कारोबार होता है, लेकिन आज कुछ राजनीतिक मुद्दों पे ऐसी बात चली कि ये रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। पप्पू जी, आप भारतीय राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं आप? भारतीय राजनीति इस समय मानकर चलिए कि बंधुआगिरी की राजनीति हो गई है। पूरी हर व्यवस्थाओं को बंधुआ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र विचार से अपनी बातें नहीं रख पाता, और सबको मन में डर है कि कहीं मुझको, मेरे ऊपर कहीं कुछ आरोप प्रत्यारोप न हो जाए, कहीं मुझको किसी केस में फंसा न दिया जाए, कहीं मेरे ऊपर दबाव न कोई बन जाए। मेन कारण ये होता है, और इसी वजह से आज कोई खुलकर नहीं भैया बोलता है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा की सरकार ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर है, क्या आपको लगता है कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? सर, पूरे देश में भाजपा की सरकार कहाँ है ये बताने का कष्ट करिए, क्योंकि मुझे बहुत नहीं पता है। क्योंकि देखिए, त्रिपुरा में सरकार इनकी है, चले जाइए उधर। हाँ। इनकी सरकारें करीब मानकर चलिए कि जो जितने भी राज्य हैं 26, 27, 28, 30 केंद्र शासित से लेकर और ये जो अपने राज्य हैं, ये सब मिला करके इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी ही नहीं। इन्होंने तोड़ मड़ोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद करके सरकार बना लिया। अच्छे, वहां अगर आज चुनाव हो जाए तो देखिएगा कि पासा पलट जाएगा। छत्तीसगढ़ इनकी सरकार थी, चली गई। इनकी सरकार राजस्थान थी, चली गई। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी ही नहीं। शिवसेना के वजह से इनकी सरकार बनी थी, और नहीं बनी तो ये शिवसेना को ही तोड़ दिए। बिहार के बारे में क्या? और बिहार में इतना मानकर चलिए कि जो अगला लोकसभा चुनाव आ रहा है, इन्होंने भाजपा शासित राज्यों में जो दशा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने में और चुनाव में लोगों का इस्तेमाल करने में किया जाता है, ये गारंटी मेरी ले लीजिए। मैं तो राजनीति से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन मैं कुछ अनुभव किया हूं कि अन्य राज्य की सरकारें भी अब वैसा ही फंडा अपनाने जा रही हैं। जैसे कि बिहार में 40 सीट है, इनको 32 से 35 सीट जो है कि नीतीश कुमार अपने पास लेकर चले जाएंगे, क्योंकि इस बार वो भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करेंगे। ममता बनर्जी 42 सीट में से इनको 7 सीट बड़ी मुश्किल से देंगी। ये जो है मध्य प्रदेश में, तो चूंकि अभी चुनाव में अगर हो सकता है चुनाव आए, इसमें सरकार बदल जाए, नहीं तो अगर समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में इनका गया, पंजाब इनका चला जाएगा, राजस्थान में वही दशा होगी। इस तरह से अभी देखिए हरियाणा की सरकार इनकी बदलने वाली है। हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर दो ही तो पार्टियां, एक कांग्रेस एक भाजपा, तो आखिर में अगर ये भाजपा की आप बता रहे हैं कि देखिए बिहार से गायब हो जाएंगी, बंगाल से गायब हो जाएंगी, तो सरकार किसकी बनेगी आखिर में? मैं बता रहा हूं ना कि इस बार 36 पार्टियों की सरकार बनेगी। इस बार अगर विपक्ष थोड़ा सा सक्रिय हुआ तो भाजपा की सरकार चली जाएगी, क्योंकि भाजपा 242 से 255 सीट के बीच में ही सिमट कर रह जाएगी। ये मैं अभी से कह दे रहा हूँ। आप कर्नाटका की बताइए। कर्नाटका देख लीजिए, कर्नाटका में इनकी सरकार जाने जा रही है, येदियुरप्पा की सरकार जा रही है। वहां इनको फिर कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, आंध्र में इनकी दाल गलने वाली है, तमिलनाडु में इनका कुछ होने वाला नहीं है, केरल में इनका कुछ होने वाला नहीं है। तमाम सब मुद्दों को देखते हुए ये बताया जा रहा है पप्पू मिश्रा जी के द्वारा कि निश्चित तौर से इस बार सरकार जो है भाजपा की किसी भी हालत में नहीं आएगी, क्योंकि भाजपा ने सरकारी तंत्रों की मदद लेकर के अपनी सरकार बनाई, और इस बार भी अन्य सरकारें भी भाजपा की नकल करके उसी के तर्ज पे सरकार बनाएंगी। और इस तरह से आज का ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहा। थैंक यू, धन्यवाद।